अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार यम्मी और हेल्दी विंटर स्पेशल यूनिक इंस्टेंट टर्किश हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये टर्किश हलवा है लेकिन मिडल ईस्ट में भी बहुत शौक से खाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डालूँगी 1.5 कप सफ़ेद तिल। बिल्कुल लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए इनको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि तिल इवनली सब जगह से एक जैसे ड्राई रोस्ट हों। फ्लेम को तेज़ भी नहीं करना और इनको बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट भी नहीं करना कि इनका कलर ही चेंज हो जाए। उससे क्या होगा कि हमारे जो तिल हैं उनके अंदर कड़वापन आ जाएगा, यानी हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, तिल कड़वे हो जाएंगे। तो बस इसलिए इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है कि इसमें एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। जब तक इसमें से प्यारी सी खुशबू नहीं आती तब तक हम इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये स्पेशल विंटर डिश है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिच है और तिल जो हैं इनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, फ़ाइबर भी। पट्ठों, हड्डियों और जोड़ों के दर्द में ये बेहद मुफीद होते हैं और औरतों के लिए स्पेशल एक टॉनिक की तरह काम करते हैं। उसके अलावा जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं या जिन्हें मसाने की कमज़ोरी होती है, उन बच्चों के लिए भी ये बेहद मुफीद होते हैं। तो लिहाजा ये सर्दियों में ज़रूर बनाकर खाना चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पे मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए तिल हमारे जो से हैं वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इनको ठंडा होने देंगे और अब मैंने चीनी ली है 3/4 कप। 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी है, इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस के इसका एक बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर हमने तैयार करना है। तो ये देखिए चीनी को मैंने पीस के एक फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लिया है और इसको अब हम एक बारीक छलनी के साथ छान लेंगे। यानी हमें चीनी का बिल्कुल फ़ाइन पाउडर चाहिए। आप चाहें तो मिल्क शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चीनी का मैंने पाउडर अच्छी तरह से छान लिया है, जो बच गया है इसे दोबारा से मैं पीस के तो इसके अंदर छान के ऐड कर दूँगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर आधा कप मिल्क पाउडर यूज़ करूँगी, मैंने नीडो यूज़ किया है। अब कोई से भी ब्रांड का जो आपको अच्छा लगे मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आधा कप मिल्क पाउडर डाल के इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इनको मैंने मिक्स कर लिया है, अब इनको मैं एक साइड पे रखूँगी और अब हम लेंगे एक अदद चॉपर या फिर आप ब्लेंडिंग जार भी यूज़ कर सकते हैं, जग भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग वाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये सफ़ेद तिल जो हमने रोस्ट करके रखे थे ठंडे हो चुके हैं, इनको हम इस चॉपर में डाल देंगे। अब साथ ही मैं इसमें आधा कप ऑलिव ऑयल डालूँगी। आप ऑलिव ऑयल ही यूज़ कीजिएगा और ऑलिव ऑयल दो तरह का मार्केट में मिलता है, एक होता है जो बालों में लगाते हैं आप लोग और एक होता है खाने वाला। तो ये खाने वाला ऑलिव ऑयल है, तकरीबन हाफ़ कप मैंने डाला है और ये मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप देसी घी मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और परफेक्ट रेसिपी के लिए यही डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आधा कप मैंने ऑलिव ऑयल इसमें मिक्स कर दिया है। अब मुझे इसे बहुत अच्छी तरह से चॉप करना है, यानी बारीक इसे ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो ये काम ग्राइंडिंग जग में डाल के भी कर सकते हैं या फिर चॉपर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही बारीक सा इसे चॉप करके एक पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इस पेस्ट को हम उस बाउल में डाल देंगे जिसके अंदर हमने मिल्क पाउडर और शुगर का पाउडर बना के मिक्स करके रखा हुआ था। तो ये सारा पेस्ट हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है और अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले थोड़ा चम्मच से मिक्स करेंगे और उसके बाद हाथों से इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इस तरह से आपने हाथ से मसल के इसे मिक्स करना है ताकि तिल, चीनी और जो हमने मिल्क पाउडर डाला है और जो ऑयल डाला है वो सारा अच्छे से यकजान हो जाए। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। तो अब 1 टेबल स्पून लेंगे देसी घी, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टेबल स्पून ही हम देसी घी लेंगे। इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे और ये सारा पेस्ट जो हमने रेडी किया है ये हम इसके अंदर डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए, ताकि देसी घी का एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो हमारे हलवे में आ जाए। और इस स्टेज पर आप इसके अंदर पिस्ता, बादाम, नारियल, अखरोट वगैरह भी पीस के शामिल करना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो, वरना ऊपर से डेकोरेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है, इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाते हुए। अब मैंने एक लंच बॉक्स लिया है, उसके अंदर थोड़े से पिस्ते, बादाम वगैरह जो हैं वो डाल दिए हैं और पहले मैंने इसे ग्रीसी कर लिया था। आपने कोई सा भी टिन यूज़ करना है तो उसको पहले ग्रीसी कर लेना है। अंदर आप पिस्ते, बादाम या जो भी खुश्क मेवाजात आपको पसंद हो आप डाल के ऊपर इस हलवे को इस तरह से सेट कर दीजिएगा स्पैचुला की मदद से। और अब इसको 1 से 2 घंटे तक इसी तरह छोड़ देंगे, चाहे तो फ्रिज में रख लें या फिर ऐसे ही काउंटर पे छोड़ दें, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो बहुत जल्द ही ये जम जाएगा।
तो 2 घंटे के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो हलवा है वो सेट हो चुका है। तो स्पैचुला से पहले मैं इसके किनारे जो हैं इस तरह से फ्री करवा लूँगी। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं प्लास्टिक का लंच बॉक्स मैंने यूज़ किया है तो छुरी से मुझे डर था कि कहीं किनारे उसके ख़राब ना हो जाएं, इसलिए मैं स्पैचुला से कर रही हूँ। आप अगर लोहे का टिन यूज़ करें या स्टील का तो फिर आप उसे छुरी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके सारे किनारे जो हैं मैंने फ्री कर लिए हैं। तो अब इसको मैं किसी भी ट्रे के अंदर उलट के निकाल लूँगी और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार और यमी सा हमारा इंस्टेंट टर्किश हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो इसको तिल का हलवा भी कहते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।